वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम् One earth, one family, one future. One earth, one family, one future. वसुधैव कुटुम्बकम् 102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप। वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू। प्रोग्राम चल रहा है मिशन G20 वसुधैव कुटुम्बकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। G20 के ऊपर ये विशेष प्रस्तुति है जिसे आप सुनते हैं FM रेनबो पर। G20 से जुड़ी बहुत सी जानकारी है जो हम इस कार्यक्रम में आपको देते हैं और खास विषयों से जुड़ी हुई खास जानकारी देने के लिए हम अपने स्टूडियो में बुलाते हैं खास मेहमान जो आप तक पहुंचाते वो सभी जानकारी जो हम सभी के लिए गर्व का विषय भी है और साथ ही साथ उसकी जानकारी किस तरह से हमें लाभान्वित करती है, ये सभी बातें भी हम आपको बताते हैं। मिशन G20 वसुधैव कुटुम्बकम ये वो प्रोग्राम है जो आपके और इस बहुत बड़े विश्व समूह के बीच एक तार का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है और आप तक वो सभी जानकारी पहुंचाता है जो कि जरूरी है। और आज हमने बुलाया है हमारे साथ जो स्टूडियो में उपस्थित है मेहमान, उनका नाम है डॉक्टर उपासना अरोड़ा और ये है मैनेजिंग डायरेक्टर यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की। डॉक्टर अरोड़ा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इनसे हम बातचीत करेंगे और बहुत सी बातें जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि हाल ही में तिरुवनंतपुरम में हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है और डॉक्टर उपासना अरोड़ा भी उसका हिस्सा थी और उसके बारे में बहुत सी जानकारी इनके पास हमें देने के लिए। लेकिन जैसा कि मैं आपसे कहती हूँ कि ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है, बार बार आपसे कहती हूँ ना, बहुत ज़रूरी है ये सब कुछ जानना और इसकी जो महत्ता है और इससे जुड़ी जो भारत की महत्वाकांक्षा है उसके बारे में मुझे लगता है कि अगर मैं आपको सही तरह से शायद ना बता सकूं, लेकिन हमारी जो माननीय राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने 26 जनवरी के अपने भाषण में जो संदेश था उनका भारत के नाम, उसमें उन्होंने G20 की महत्ता को बहुत ही खूबसूरती से बताया है। आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की इसी बात से कि G20 की जो महत्ता है हम सभी के लिए वो क्या है। प्यारे देशवासियों, शासन के सभी पहलुओं में बदलाव लाने और लोगों की रचनात्मक ऊर्जा को उजागर करने के लिए हाल के वर्षों में किए गए प्रयासों की श्रृंखला के परिणाम स्वरूप अब विश्व समुदाय भारत को सम्मान की नई दृष्टि से देखता है। विश्व के विभिन्न मंचों पर हमारी सक्रियता से सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो गया है। विश्व मंच पर भारत ने जो सम्मान अर्जित किया है उसके फलस्वरूप देश को नए अवसर और जिम्मेदारियां भी मिली है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस वर्ष भारत G20 देशों के समूहों की अध्यक्षता कर रहा है। विश्व बंधुत्व के अपने आदर्श के अनुरूप हम सभी की शांति और समृद्धि के पक्षधर है। G20 की अध्यक्षता एक बेहतर विश्व के निर्माण में योगदान हेतु भारत को अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती है। इस प्रकार G20 की अध्यक्षता लोकतंत्र और मल्टीलेटरलिज्म को बढ़ावा देने का अच्छा अवसर भी है और साथ ही एक बेहतर विश्व और बेहतर भविष्य को स्वरूप देने के लिए उचित मंच भी है। मुझे विश्वास है कि भारत के नेतृत्व में G20 अधिक न्यायपरक और स्थिरतापूर्ण विश्व व्यवस्था के निर्माण के अपने प्रयासों को और आगे बढ़ाने में सफल होगा। G20 के सदस्य देशों के कुल मिलाकर विश्व की आबादी में लगभग 2/3 और ग्लोबल GDP में लगभग 85% हिस्सा है। इसलिए ये वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करने और उनके समाधान के लिए एक आदर्श मंच है। अभी आपने सुना हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जो बता रही थी कि किस तरह से G20 एक बहुत ही बड़ा वैश्विक मंच है और क्या उससे जुड़ी हुई इम्पोर्टेंस है और किस तरह से वो हम सभी के लिए जरूरी है। सुन रहे हैं मिशन G20 वसुधैव कुटुम्बकम। इस कार्यक्रम की आज की जो विषय है उसके बारे में हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर उपासना अरोड़ा जो है मैनेजिंग डायरेक्टर यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहती हूँ, शुरुआत करते हैं। और मैं जानती हूँ कि G20 में हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो अभी हाल ही में तिरुवनंतपुरम में हुई, आप भी उसका हिस्सा थी, तो उसके बारे में आप हमें बताइए, व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ दैट मीटिंग, वहाँ क्या कुछ हुआ। धन्यवाद, आपने मुझे एक अवसर दिया
जहां मैं अपने अनुभव को साझा कर सकती हूं। सरकार का ये इतना अच्छा एक प्रबंधन था वहां पर, जिसे देखकर सारे ही G20 के जो देश के रिप्रेजेंटेटिव थे, जो प्रतिनिधि थे, क्योंकि वो सारे ही 20 देशों के लोग आए हुए थे, कुछ और कंट्रीज थी जिनको हमने इनवाइट किया हुआ था जी। तो वो सभी लोग इतने भाव विभोर थे। हिंदुस्तान का जो एक कल्चर है, जो हम अतिथि देवो भव में यकीन रखते हैं, दे वर सो हैप्पी कि जब उन्होंने अपनी बात शुरू करी, क्योंकि उसमें सभी के पास 7-7 मिनट का टाइम दिया गया था सभी को अपना प्रेजेंटेशन करने के लिए, लेकिन उन्होंने सबसे पहले हम लोगों को धन्यवाद दिया, भारतवर्ष को धन्यवाद दिया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया और उन सभी लोगों को जो वहां पर उपस्थित थे, हमारे सरकारी अधिकारी, कि आपने इतना अच्छा हमारा स्वागत किया जी। जो बाकी जगहों पे मिसिंग होता है। अगर आप दूसरे देशों में जाएं तो बड़ा फॉर्मल सा सब कुछ रहता है, लेकिन हम लोगों ने उनको दिल खोल के उनका सत्कार किया। और हमारा चूंकि त्रिवेंद्रम इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, तो उसकी सुंदरता से वो सब बड़े ही अभिभूत थे। साथ ही जो हम लोगों ने वहां पर एक अपना छोटी सी एक एग्जीबिशन भी लगाई हुई थी, जिसमें इस देश के महत्वपूर्ण अस्पताल थे और सभी तरह के अस्पताल थे, सिर्फ एलोपैथी नहीं, आयुर्वेदा से जुड़े हुए और तरीके की तकनीक से जुड़े हुए जो वहां पर लगे हुए थे एग्जीबिशंस, उसे देखकर भी वो बहुत ही प्रभावित थे जी। तो ये एक बड़ा अच्छा अनुभव रहा मेरा कि बाहर के लोग हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति से कितना प्रभावित हुए हैं। जी जी। और उस हेल्थ वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग थी, उसमें जिन चीज़ों पे चर्चा हुई, क्या उसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को बता सकती हैं? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो इस खास करके कोविड के बाद स्वास्थ्य है जी। तो सबका बेसिकली ध्यान, सभी देशों का ध्यान, और G20 में तकरीबन सारे ही बड़े देश हैं जी। तो देखा जाए तो विश्व की आधी से ज्यादा आबादी हम इन 12-20 देशों में सिमट जाती है। बिल्कुल। तो सभी ने इस पे काफी चर्चा करी कि हमें कुछ इस तरह का सिस्टम बनाना चाहिए, ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए इन G20 देशों के बीच, जो हम आपस में, जिसके पास जो भी एक तकनीक है या कोई स्पेशलिटी है, वो आपस में साझा करें, एक दूसरे की मदद करें और स्वास्थ्य सेवाओं को इतना आगे ले जाएं जी। और खास करके सबसे ज्यादा चर्चा हुई प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे कि क्यों ना हम प्रिवेंशन पे ध्यान दें। और प्रिवेंशन के नाम पर हिंदुस्तान का नाम सबसे आगे था, क्योंकि हम योगा और मेडिटेशन कराते हैं जी। तो ये थे कुछ विषय। जी। होलिस्टिक हेल्थ की बात करें, अगर हम प्रिवेंटिव हेल्थ की बात करें, और साथ ही साथ मेडिकल वैल्यू टूरिज्म, MVT, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हमारे हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग्स के। और ये पहली बार हुआ है कि प्रिवेंटिव मेडिसिन जो है उसके ऊपर G20 देशों ने जो है कहना चाहिए कि अपना अटेंशन फोकस किया है, और इसमें भारत का एक बहुत ही अहम रोल है। भारत के इसी अहम रोल की चर्चा हम आज करने जा रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। सुन रहे हैं इसे आप 102.6 FM रेनबो पर। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये बहुत 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 बड़ी बात है। हमारे ट्रेडिशंस के साथ तो जुड़ी ही हुई है और हमारे भारतीय होने के साथ भी जुड़ी हुई है, लेकिन उसके अलावा अब इसकी ज़रूरत है पूरे विश्व को, और पूरा विश्व अपना रहा है इस फिलॉसफी को, इस बात को, और इस बात की ज़रूरत महसूस की जा रही है कि अब जो कुछ भी है हमारे पास, काम की चीज़ें, काम की बातें, काम की थेरेपीज, काम की टेक्निक्स, वो सभी जो है ना, आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर अगर हम चलेंगे तो ही आगे बढ़ सकते हैं। आपस में हमें ये चीज़ें बांटनी चाहिए, एक दूसरे को और ज़्यादा एनरिच करना चाहिए। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला, और ऐसा ही कुछ वर्किंग रही हमारे हेल्थ वर्किंग ग्रुप की, जो कि फर्स्ट हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग और रही अभी हाल ही में तिरुवनंतपुरम में, और उसमें बहुत सारी बातें हुई। तो उसमें क्या क्या हुआ, उसकी क्या हाइलाइट्स रही, इस बारे में अभी हमने आपको बता ही दिया है। लेकिन और ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में जुड़ी हैं डॉक्टर उपासना अरोड़ा, और उनसे हम ले रहे हैं ये सभी जानकारी। उपासना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि व्हेन वी से इंडिया इज़ द यू कैन से लेबोरेटरी की बात करते हैं, हम अक्सर कहते हैं मेडिकल वैल्यू टूरिज्म जो है वो इतना बढ़ गया है अब आके इंडिया में, दैट वी ऑफन से इंडिया इज़ द लेबोरेटरी ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन इससे पहले कि मैं चाहूँ आपसे कि आप उस चीज़ पर हमारे ऊपर इलेबोरेट करें, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट कि हील इन इंडिया एक बहुत ही एम्बिशियस इनिशिएटिव है हमारे प्रधानमंत्री का, तो उसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं। देखिए, हील इन इंडिया एक ऐसा प्रधानमंत्री जी का सपना है जो कि सच होना ही है।
अगर आप देखें जी। तो कुछ और भी देश हैं जो मेडिकल वैल्यू ट्रेवल करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की बेहतरीन बात यह है कि हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। डॉक्टर्स हमारे बहुत ही स्किल्ड हैं। अगर आप देखें तो अमेरिका और यूके दोनों की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो हमारे यानी कि इंडियन डॉक्टर्स के द्वारा ही संचालित हैं। जी। तो हमारी स्किल्स वो बेहतरीन है। साथ ही अगर हम देखें तो सिर्फ हम एलोपैथी पे डिपेंड नहीं करते, हमारे पास यूनानी है, आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है और बहुत तरह की चीजें हैं। तो हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर आने वाला जो भी मरीज होता है उसको सारी ही सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे खास बात होती है वो ये है कि हमारे जो प्राइस हैं, जो हमारी कॉस्टिंग आती है उसको, जी। वो बहुत ही उसके बाकी देशों की तुलना में बहुत ही सामान्य है। जी। साथ ही साथ जो ये कहते हैं ना क्वालिटी केयर विद एफोर्डेबल कॉस्ट, जी, वो बिल्कुल। हम पूरी की तरह से हिंदुस्तान पे खरा उतरता है। तो हील इन इंडिया के लिए अभी हम लोग एक पोर्टल भी बन रहा है। मैं सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की चेयरपर्सन थी हेल्थ केयर की। जी। तो अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पूरा पोर्टल बनाया है जिसमें सभी उन अस्पतालों को एनरोल करा गया है जो कि मेडिकल वैल्यू ट्रेवल करते हैं। जी। लेकिन उसकी जो खास बात है वो ये है कि उन्होंने उसमें पूरी पारदर्शिता रखी है। उसमें उस अस्पताल ने अपनी सभी सुविधाओं का नाम दिया है, सारे डॉक्टर्स के बारे में पूरी जानकारी दी है, साथ ही कॉस्टिंग भी दी हुई है कि अगर मेरे यहाँ मान लीजिए जॉइंट रिप्लेसमेंट है तो कितने में होगा, सो दैट जो बाहर से आ रहा है वो पहले ही अपने लिए अस्पताल चुनकर आए, अपने लिए डॉक्टर चुनकर आए और उसको ऐसा ना लगे कि मैं दूसरे देश में आकर जी। ठगा गया। जी। तो ये है हमारा हिंदुस्तान जो बहुत ही पारदर्शी है अपने सभी प्रयासों में। तो हील इन इंडिया एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो लॉन्च पहले भी हम लोग काफी सारे प्रोग्राम करते थे, लेकिन अभी ये फरवरी में इसका बहुत बड़ा एक प्रोग्राम होने वाला है प्रगति मैदान में, जिसमें इस पोर्टल का उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। जी। मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम में हम आप तक जानकारी तो पहुंचाते ही हैं, साथ ही साथ हम आपसे एक सवाल भी पूछते हैं हर एपिसोड में, जिसका जवाब हम आपको देते हैं कार्यक्रम के अंत में। और ऐसा ही आज भी हम करने वाले हैं, क्योंकि हम अपनी परंपराओं को आसानी से नहीं छोड़ते हैं, तो हमारे कार्यक्रम की परंपरा भी बनी रहेगी। जानकारी के साथ साथ आपको आज का सवाल भी जो है वो मैं बता देती हूँ। Y20 ये भी एक वर्किंग ग्रुप है जो G20 से जुड़ा हुआ है। तो Y20 की पहली ग्रुप मीट किस राज्य में आयोजित की जानी है? और ये जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं इसमें बात कर रही हूँ कि इस साल यानी कि 2023 में, जबकि इसकी अध्यक्षता जो है G20 की वो भारत के पास है। तो ऐसे में Y20 की जो पहली मीटिंग है वो किस राज्य में आयोजित की जाएगी? 102.6 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं ये स्पेशल प्रोग्राम, हमारा विशेष प्रसारण मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। और अब मैं एक बार फिर से डॉक्टर उपासना अरोड़ा से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, पूछना भी नहीं चाहती हूँ। इनफैक्ट मैं कहूँ अगर आपसे डॉक्टर उपासना, तो मैं जानना चाहती हूँ कि अब जब हेल्थ केयर की बात हम करते हैं, अफोर्डेबल हेल्थ केयर, कोलैबोरेशन होना चाहिए, आपस में आदान प्रदान होना चाहिए नॉलेज का, बहुत बड़े बड़े शब्द हमें सुनने को मिलते हैं। योगा डिजिटल हेल्थ हम लोगों ने सुना, मेडिकल वैल्यू टूरिज्म आपने अभी हमें एक्सप्लेन किया, पर योगा डिजिटल हेल्थ व्हेन वी से कि टेक्नोलॉजी का बहुत रोल है अब हेल्थ केयर में इन प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल हेल्थ केयर, तो एग्जैक्टली उसका मतलब क्या है? देखिए, एक तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी सभी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा आगे आ गई है, लेकिन अगर मैं बात करूं, चूंकि मैं स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई हूं जी, तो हेल्थ केयर को तो काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी ने अपना रोल प्ले करना शुरू कर दिया है। तो जो डिजिटल हेल्थ है उसमें जैसे हम लोग टेली हेल्थ करते हैं, यानी कि पेशेंट कहीं बैठा हुआ है बेचारा, किसी गांव में है जो कि सुपर स्पेशलिस्ट से नहीं संपर्क कर सकता, इतनी दूर नहीं आ सकता, तो हमने पीएचसी और सीएचसी में ये सुविधाएं दी हुई हैं। हमारी जो वर्तमान सरकार है उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं पे विशेष ध्यान दिया जी। तो उसकी वजह से उस पेशेंट को वहां घर बैठे यानी अपने गांव में ही एक सुपर स्पेशलिस्ट यानी एक विशेषज्ञ की पूरी राय मिल जाती है। ठीक उसी तरीके से अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो उसमें भी काफी चीजें संभव हैं। हालांकि अभी हम लोग टेली कंसल्टेशन पे ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें कई तरीके के लॉ भी इन्वॉल्व हैं और काफी चीजें इन्वॉल्व हैं। बट हाँ, सारी रिपोर्ट्स हम लोग कंप्यूटर के द्वारा, ईमेल के द्वारा मंगा लेते हैं, तो पेशेंट का पूरा वर्कअप डॉक्टर
हिंदुस्तान में बैठे बैठे ही कर लेता है। तो जब पेशेंट आता है तो उसको बहुत लंबा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, जो हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है। बाकी देशों में अगर आपको किसी भी तरह की सर्जरी करानी है या किसी भी तरह के प्रोसीजर के लिए जाना है तो वहाँ क्यू बहुत लंबी है, आपका समय बहुत दिनों पे आता है। तो ये विशेषता है कुछ तो हमारे देश की और कुछ इस टेक्नोलॉजी की, जिसने हम सबके जीवन को काफी आसान बना दिया। जी, टेक्नोलॉजी का भी रोल है, उसके साथ साथ उन पारंपरिक कहना चाहिए कि जो ऑल्टरनेट थेरेपीज हैं या ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा रोल है। उसके ऊपर भी काफ़ी कुछ डिस्कशन जो है वो हुआ है। मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ इस समय डॉक्टर अलाइन लाब्रिक जो है, उन्होंने कहा कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं भारत से इस समय विश्व की, और खासतौर पे जब हम हेल्थ और इनोवेशन की बात करते हैं। डॉक्टर अलाइन लाब्रिक हैं डायरेक्टर ऑफ डिजिटल हेल्थ एंड इनोवेशन WHO, और भारत से विश्व की उम्मीदों के बारे में उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। India 5 years ago is very different to India today. And so we have to think about where we are today, but also build solutions for tomorrow. And keep in mind that everyone should benefit from this technology revolution. So success is built on trust. And trust means that there is a background of policy, of legislation that protects the privacy and security and builds the trust of individuals to use these systems. So I think that's the foundational place where I would like to see India shining as a beacon to other countries to learn from. What are those elements of legislation and policy that need to be in place for digital success to be possible? अभी आपने सुना कि किस तरह से पूरा विश्व जो है उसकी निगाहें टिकी हुई हैं भारत पे, और ट्रेडिशनल मेडिसिन जो कि हमारे हमेशा से ही जो है भारत की परंपरा का हिस्सा रही है, उसके ऊपर भी काफी फोकस आया है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। 102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। बात हो रही है हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग की, उनकी गतिविधियों की, और किस तरह से हेल्थ का जो एक क्षेत्र है उसमें G20 अपना रोल निभा रहा है, और खासतौर पे उसमें इंडिया की प्रेसिडेंसी जो है वो आखिर क्या डिफरेंस क्रिएट कर रही है। बात कर रहे हैं हम डॉक्टर उपासना अरोड़ा से, जो है मैनेजिंग डायरेक्टर यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। और इनसे मैं अब जो जानना चाहती हूँ वो ये है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन हम सभी की, यानी कि भारतीय होने के साथ जुड़ी हुई हैं, और ट्रेडिशनल मेडिसिन एक ऐसा फील्ड है जो कि हमेशा से बहुत उन्नत रहा है भारत में। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में हेल्थ वर्किंग ग्रुप पे भी काफ़ी जोर दिया गया, तो उसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए। देखिए, जब हम लोगों की मीटिंग हो रही थी और सभी लोग अपनी प्रेजेंटेशन कर रहे थे, तो कुछ और कंट्रीज ने भी अपने कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन को दिखाया अपने पीपीटी में। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान की जो एक हमारी धरोहर है, वो शायद एक तो हमारी संस्कृति बहुत ही पुरानी है। बिल्कुल। और अगर पुराने अपने आयुर्वेदा पे जाएं, तो पहले तो सब कुछ आयुर्वेदा के थ्रू ही होता था। तो हमारे पास इस तरह की चीजें हैं जिसे बाकी देशों के लोगों ने भी, बल्कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद जर्मनी की एक महिला ने अपनी पीपीटी में दिखाया कि कैसे वो हमारी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं उनको यूज करती हैं न्यूरो सर्जरी के पेशेंट्स को जब वो रिकवर हो रहे होते हैं उस समय। तो इससे ये पता चलता है कि बाकी देश हमारी परंपराओं को आज भी अपनाते हैं, और हमारे पास ऐसा संपदा का खजाना है जिसे हम जितना भी चाहें उतना हम इसे बांटें तो भी ये बढ़ता ही है, क्योंकि हम विभिन्न प्रकार के फलों से, पत्तियों से, जड़ी बूटियों से ऐसी चीजें और ऐसे इलाज करते हैं। खास करके जो पेन है, जो लोगों को, सारी दुनिया आजकल परेशान है, तरह तरह के पेन मैनेजमेंट के कोर्सेज चल रहे हैं जी, वर्कशॉप्स चलती हैं। लेकिन हमारी संस्कृति में अगर आप देखें, हल्दी पी लो, मम्मी कहती थी दूध में हल्दी मिलाकर पी लो, तो कितना साइंटिफिक है वो जी। तो हिंदुस्तान तो इसका खजाना है और सबको ये बात पता भी है। G20 के सारे देश हमारी इस पारंपरिक धरोहर के लिए बहुत ही उत्साहित और उत्सुक दिखे, और वो हमारे साथ हर तरह का सहयोग करने को तैयार हैं कि क्यों ना दोनों देश मिलकर जी जो हमारे और उनकी ट्रेडिशनल थिंग्स हैं उनको मिक्स करके कुछ नया इन्वेंशन करें, कुछ लोगों के लिए या पेशेंट्स के लिए कुछ नया ऐसा आविष्कार करें जिससे सारी दुनिया को ही फायदा हो।
तो ये जी। था हमारा आपस का डिस्कशन। जी, ट्रेडिशनल मेडिसिन एक बहुत ही उन्नत क्षेत्र रहा है हमेशा से, जो भारतीय चिकित्सा पद्धति रही है उसका, और उससे जुड़े बहुत से काम हैं जो कि किए जा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है वो WHO के साथ मिलकर एक ट्रेडिशनल जो थेरेपीज हैं उसका एक सेंटर खोलने जा रही है गुजरात में। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स हम आपको बताते रहेंगे हमारे अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए, और खास तौर पे इस कार्यक्रम के जरिए जो कि जुड़ा है G20 से। मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम सुन रहे हैं आप। भारत जो है G20 की अध्यक्षता कर रहा है। ये कितना ज़रूरी है इसके बारे में जानकारी रखना, इस बात से जो है आप जान सकते हैं कि इस समय स्कूल और कॉलेजेस के जो करिकुलम्स हैं उनमें भी G20 को एज अ सब्जेक्ट या फिर एज अ सब्जेक्ट कंटेंट जो है उसे शामिल किया गया है। और छोटी क्लासेस हो, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, कॉलेज की जो क्लासेस हैं उसके करिकुलम में भी G20 की जानकारी को शामिल किया गया है। ज़रूरी है ये जानकारी हम सभी के लिए, इसीलिए हम आप तक पहुंचाते हैं अपने अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए, और विशेषकर इस कार्यक्रम के जरिए जिसे आप सुनते हैं सिर्फ और सिर्फ 102.6 FM रेनबो पर। समय जो है वो लगातार भागता है और उसके साथ दुनिया भी आगे बढ़ जाती है। एक एक दिन करके हम सभी अपने कल की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन आने वाले कल में जो भारत से जुड़ी हुई लोगों की अपेक्षाएं हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं लगातार। और हमने अक्सर सुना है, और ये काफ़ी समय से इनफैक्ट कहना चाहिए कि प्रचलित है, दैट इंडिया इज़ द लेबोरेटरी ऑफ द वर्ल्ड। और इस पे मैं चाहूँगी कि हमारे साथ जो है डॉक्टर उपासना अरोड़ा, आप इसके ऊपर थोड़ा सा और इलाबोरेट करें हमारे श्रोताओं के लिए कि जब हम कहते हैं इंडिया इज़ द लेबोरेटरी ऑफ द वर्ल्ड, और ये बात जो है हमारे G20 के जो डेलीगेट्स हैं या फिर जो हमारे मेहमान हैं वो भी मान रहे हैं, तो एग्जैक्टली हम इस चीज़ का मतलब जो है वो हमारे लिए क्या है? देखिए, जब कोविड का समय था, जब पूरी दुनिया इससे परेशान थी, और हिंदुस्तान की चूंकि जनसंख्या इस समय, हम चाइना को भी हमने पीछे छोड़ दिया और हम इस समय नंबर 1 है पूरे विश्व में जनसंख्या के मामले में। तो आप ये समझिए, यहाँ पर कोविड जब फैला था तो सभी को ऐसा लग रहा था कि अब हिंदुस्तान संभल नहीं पाएगा, ये कैसे वैक्सीनेशन कर पाएंगे। लेकिन हमने एक तो अपना वैक्सीनेशन ही नहीं किया, बल्कि विश्व को वैक्सीन बनाकर दी। बिल्कुल, विश्व को हमने यहाँ से दवाइयां भेजी, जिससे ये साबित हुआ कि हिंदुस्तान चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत आगे है। और हिंदुस्तान में जितनी दवाइयां फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो अपने आप में एक उदाहरण है कि हम कितने पूरी दुनिया को ही हम यहाँ से दवाइयां सप्लाई करते हैं जी। उसी समय अगर हम वैक्सीन की बात करें तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वैक्सीन बनती हैं। हिंदुस्तान सबसे ज्यादा डॉक्टर्स को भी तैयार करता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरे विश्व में जाते हैं जी। हमारे जो बुद्धिमान डॉक्टर्स और बुद्धिजीवी लोग हैं जो पूरे विश्व में जाते हैं। और जो ये अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वसुधैव कुटुंबकम जी, इसका जो एक नारा दिया है कि एक धरती, एक सपना, एक हेल्थ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी सब लोग स्वस्थ रहें। हम सिर्फ अपने बारे में बात नहीं करते, और हिंदुस्तान का हमेशा से ही ये एक हमारी पहचान रही है कि हम दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। तो अगर हम देखें तो विश्व को, अगर हम ये G20 जितने भी देश हैं हमारे, जो कि बड़े शक्तिशाली देश इसमें शामिल हैं, वो सारे मिलकर अगर ये जो हम लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं जिसमें सभी देश पूरी तरह से अपना 100% दे रहे हैं, और हिंदुस्तान को इसमें शिरकत करने का मौका मिला है और इसे होस्ट करने का मौका मिला है, ये एक बहुत बड़ा हम सबके लिए सम्मान की बात है। तो क्यों ना हम अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन को इस समय सबसे ज्यादा आगे बढ़ाएं और दुनिया को बताएं कि हमारी जो आयुर्वेदा है, जो हमारे यूनानी है, इनमें वो शक्ति है जो आपकी मॉडर्न मेडिसिन के बाद रिकवरी समय में ये कितना बड़ा भूमिका निभा सकती हैं। जी। साथ ही कुछ दवाइयां ऐसी हैं हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन में जो शायद अपने आप में ही समर्थ हैं किसी रोग को जड़ से नष्ट करने के लिए। तो ये वो समय है जब हमें अपने आप को शोकेस करना है दुनिया के सामने, और G20 से बेहतर और कोई मौका नहीं होगा भारत को अपनी इन विशेषताओं को प्रदर्शित करने का। जी हाँ, जब दुनिया के इतने बड़े देश साथ में आते हैं, एक इतना बड़ा विश्व समूह जो है वो इकट्ठा होता है, और वो आपस में जब खुलकर अपनी नॉलेज का, अपनी थेरेपीज का, और खासकर जब स्वास्थ्य एक इतना बड़ा कंसर्न बन चुका है, इससे जुड़ी जानकारी का आदान प्रदान करता है, कोलैबोरेशन करता है और अपनी कमिटमेंट को पूरा करता है, तो वाकई में एक बेहतर कल की ओर हम सभी मिलकर एक साथ कदम बढ़ाते हैं। मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब ही यही है, जब हम सभी को अपने परिवार की तरह समझते हैं और उसके साथ साथ अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए हम एक बराबर जो है वो काम करते हैं, एक बराबर से हम उनके विकास की, उनके स्वास्थ्य की और उनकी हर तरह के शुभ की कामना करते हैं।
102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम और आप जानते हैं कि हम आप तक पहुंचाते हैं इस कार्यक्रम में G20 से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स और ये काम करती हैं निशा। तो निशा एक बार फिर से हाजिर है लेकर G20 से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स। आइए सुनते हैं उनके पास क्या खबर है हमारे लिए। Hello, this is Nisha Bharadwaj here with you with yet another bit of G20 updates. हाल ही में G20 की इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग 30 और 31 जनवरी को चंडीगढ़ में आयोजित की गई। Let's listen to the Union Minister, श्री पशुपति पारस on this occasion. भारत का प्रयास रचनात्मक बातचीत को सुविधाजनक बनाना, ज्ञान साझा करना और एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और समृद्ध विश्व के लिए सामूहिक आकांक्षा की दिशा में एक साथ काम करना होगा। मैं G20 के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह को लोगों के हितों की रक्षा करते हुए वैश्विक वित्तीय प्रणाली का लचीलापन और स्थिरता बढ़ाने की दिशा में वर्षों से किए गए अथक प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। कुछ बातों का उल्लेख करना चाहूँगा कि इस कार्य समूह का द्वारा किए गए उपाय, जिनमें ऋण सेवा विलंब पहल, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 650 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नया सामान आवंटन आदि शामिल है, जो G20 के महत्वपूर्ण योगदान रहेंगे। G20 की भारतीय अध्यक्षता में अब तक की प्रगति को आगे बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि आज अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना तीव्र चुनौतियों का सामना करने और असुरक्षित समूहों को अधिकतम सहायता प्रदान करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री जी ने पिछले वर्ष विश्व आर्थिक मंच दावोस शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में इस बात पर विचार किया कि क्या बहुपक्षीय संगठन नई विश्व व्यवस्था और नई चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। यह कार्य समूह इन चुनौतियों का सामना करने और सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में विकास वित्त पोषण में उनके योगदान को बढ़ाने के लिए इन संगठनों को मजबूत करने के विकास विकल्पों पर पता लगा सकता है। ऐसे तंत्रों का पता लगाने की तत्काल आवश्यकता है जिनके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता समय पर कारगर रूप से आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी हो। यह कम आय वाले और विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे इस संसाधनों के प्रमुख लाभार्थी हैं। इसी अवसर पर इकोनॉमिक एडवाइजर फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सुश्री अनु पी मथाई ने बताया कि वैश्विक चुनौतियों के दौर में भारत किस तरह फाइनेंशियल आर्किटेक्चर की दिशा में आगे बढ़ रहा है। The IFA working group is one of the important working groups of the finance track of the G20, and it discusses issues related to international financial architecture and how to help the most vulnerable and poor countries in terms of their financing needs. So, as India has assumed the presidency of the G20, we will, of course, continue many of the issues that this group has been discussing over the years, with a particular stress on the issues that affect the poorest developing countries, because as an emerging market nation ourselves, we have a good opportunity to represent the interests of the most vulnerable countries. So the issues that we will discuss are the continuation of how to strengthen the international financial architecture so that we can strengthen multilateral development banks and international financial institutions to meet the needs of financing for global challenges, for the challenges of the 21st century, which we know, such as pandemics and climate change, while at the same time ensuring that the development financing needs of the poor countries, which these MDBs and international financial institutions, which is a part of their core mandate, they can continue to do that while also seeing how to help the most vulnerable countries face these global challenges. Let's now listen to the head of South Korean delegation on India's G20 presidency. The impression of this country is that India is undeniably a global powerhouse. Not only is it a hard power, evidenced by economic scale and population, but also a soft power equipped with well-known films, cuisines, history, and renowned figures. I'm sure that the Indian presidency will unleash its potential
and charm during its term, and pay heed to insights and feedback from members, and contribute to the international community. भारत के G20 शेरपा श्री अमिताभ कांत ने भारत की G20 के प्रतिनिधित्व के भविष्य के बारे में कहा, Sure that all other universities, colleges, institutions will follow this very innovative trend taken by the Rambhav Malgi, and in fact, instead of just doing UN Model 20, they will now do only G20, and they will substitute UN 20 with Model G20s, because the future is with G20. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में साइंस 20 के विषय पर डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर प्रोफेसर जी रंगराजन बताते हैं कि The science engagement vertical is a crucial component of the G20 activity. Science and technology are going to play a vital role in furthering the aspirations of G20, which aims to bring nations together to solve global issues. The grand challenges of today and tomorrow, climate change, pandemics, water management, food shortage, cannot be addressed by any one country alone. It requires a collaboration of many different nations so that experiences and breakthroughs in science and technology can be shared with each other. So this was all about the International Financial Architecture Working Group meeting held at Chandigarh. Besides this, Chennai is all set to host the first G20 Education Working Group meeting on 31st January to 2nd of February. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत G20 की बैठकों के लिए जोधपुर में जारी तैयारियों के बारे में बताते हैं कि जोधपुर में आने वाले लोगों का शहर के सभी लोग स्वागत सत्कार करें और हमारे शहर की समृद्ध उन्नत जो सेंस ऑफ हॉस्पिटैलिटी है, स्वागत अतिथि सत्कार की परंपरा है, इस सब को जो है दुनिया के सामने शोकेस कर सकते। इसी के साथ हम अपने श्रोताओं को ये भी बताते चलें कि टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक गुजरात के कच्छ के रण में 7 से 9 फरवरी को आयोजित होंगी। So that's all for now. This is me, Nisha Bharadwaj, signing off, and for more details, keep listening to Swati. थैंक यू सो मच निशा फॉर द लेटेस्ट अपडेट। सुन रहे हैं आप मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। हमने प्रोग्राम के शुरू में आपसे पूछा था एक सवाल, और सवाल ये था कि Y20 यानी कि यूथ 20 की पहली ग्रुप मीट किस राज्य में आयोजित की जानी है। तो मैं आप सभी को सही जवाब बता देती हूँ। सही जवाब है कि IIT गुवाहाटी में 6 से 8 फरवरी तक पहली Y20 ग्रुप मीट का आयोजन किया जाना है, यानी कि सही जवाब है असम। यूथ 20 के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी भी देना चाहती हूँ। Y20 या यूथ 20 जो है वो G20 के तहत एक आधिकारिक सहभागी समूह है, और वो G20 जो है, जो हमारे G20 के देश हैं उसके युवाओं को एक बेहतर प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, और साथ ही साथ जो हमारे यंग लीडर्स हैं उनको ग्रूम करने का काम भी करता है, उनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम भी करता है, और साथ ही साथ उन्हें अपने विचारों को एक दूसरे को आदान प्रदान करने का मौका भी देता है। यूथ 20 समिट जो है उसका उद्देश्य है कि ग्लोबल लेवल पे जो हमारा यूथ है उसको एनकरेज किया जाए ताकि वो लीडरशिप पोजीशंस जो है वो ले सके, क्योंकि जो यूथ है उसकी जो एनर्जी होती है ना, उसका काम होता है दुनिया की दिशा को तय करना। और इसमें G20 देशों के जो यूथ सहित जो भारत के द्वारा आमंत्रित अतिथि देश हैं उनके युवा भी अपने विचारों और अनुभवों को साझा कर सकेंगे, और ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स जो हैं किए जा रहे हैं कि हमारी जो आगे आने वाली नई जनरेशन है उसमें लीडरशिप का विकास हो सके, और आगे चल के वो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की लीडरशिप जो है उसे संभाल सके। और इसी से जुड़ा है हमारा ये यूथ 20, जिसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे क्योंकि इसकी मीटिंग्स जो है वो जल्द ही होने वाली हैं। सुन रहे हैं आप मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। आज हमने बात की हेल्थ वर्किंग ग्रुप के बारे में और उससे जुड़े हुई जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बारे में हमने जाना। हमारे साथ है डॉक्टर उपासना अरोड़ा, जिन्होंने बहुत ही अमेजिंग जानकारी जो है इससे जुड़ी हुई वो हमें दी। मैं चलते चलते डॉक्टर अरोड़ा आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर हम आज के डिस्कशन को एक समरी प्रदान करने का मैं जो भार है वो अगर मैं आपके ऊपर डालूं तो आप हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगी? मैं संक्षेप में ये कहना चाहूंगी कि G20 एक ऐसा शुभ अवसर मिला है हिंदुस्तान को अपनी हर चीज को प्रदर्शित करने का, जैसे कि हम उन जगहों पर प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं जो देखने में भी बहुत खूबसूरत हैं। तो हम हेल्थ केयर के साथ साथ अपना टूरिज्म भी दिखा पा रहे हैं। लोग काफी प्रभावित हैं हमारे देश की सुंदरता से, हमारे देश के आतिथ्य भाव से, और साथ ही हमारे देश के स्किल्ड डॉक्टर्स और यहाँ की ट्रेडिशनल मेडिसिन से। तो अगर मैं कहूँ कि जब ये G20 जो कि देश के अलग अलग इलाकों में
चूंकि 2 ट्रैक हैं, एक फाइनेंस ट्रैक है, एक शेरपा ट्रैक है, तो दोनों के अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे आयोजन होंगे, तो उससे पूरी दुनिया हमें देख पाएगी करीब से। और इस तरीके से भारत का जो एक विश्व गुरु बनने का सपना था, जो कि पूरा होने जा रहा है, वो शायद G20 के खत्म होने के साथ ही ये सपना भी पूरा होगा, क्योंकि लोग जान पाएंगे कि भारत कितना समृद्ध है हर हाल में और हर क्षेत्र में। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर उपासना अरोड़ा हमारे साथ इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। जी धन्यवाद। हमने आज आप तक जानकारी पहुंचाई हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग से जुड़ी हुई, और किस तरह से हेल्थ का जो ग्लोबल हेल्थ केयर है उसको अफोर्डेबल बनाने के लिए, उसको एक्सेसिबल बनाने के लिए G20 काम कर रहा है, और खासतौर पे भारत की जो अध्यक्षता है उसमें क्या अपनी यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशंस दे रही है। इस सभी के बारे में जानना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बार बार कहती हूँ ना, ज़रूरी है, वाकई में ज़रूरी है। इसीलिए ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाता है वो सभी तमाम जानकारी जो G20 के साथ और साथ साथ भारत की अध्यक्षता के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। हम सभी कहते हैं कि ये एक बहुत अच्छा मौका है, और ख़ास तौर पे जब 200 से ज़्यादा मीटिंग्स होनी हैं 50 से ज़्यादा शहरों में, तो ऐसे में वाकई में दुनिया को एक बहुत बड़ा लेंस जो है वो मिल रहा है, भारत को एक बहुत ही विस्तृत तौर पे देखने का। तो ऐसे में हम सभी का फ़र्ज़ बन जाता है कि जब ये मीटिंग्स होती हैं, जब ये डेलीगेट्स हमारे शहरों में आते हैं, तो उस समय हम अपने बिजनेस को, अपने कॉमर्स को, अपनी टेक्निक्स को, अपनी थेरेपीज़ को, वो सभी चीज़ें जो हमें भारतीय होने का गर्व महसूस कराती हैं, उन सभी चीज़ों को दुनिया की आंखों के आगे लेकर आए। मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम आज का सफर था बस यहीं तक। स्वाति को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए FM रेनबो। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी निशा भारद्वाज।